भाइयों, आज अपन एक अलग मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जो मुद्दा है कि पूरे विश्व में और पूरे भारत में, ये पूरे भारत को, पूरे विश्व को इम्पैक्ट करेगा। ये मुद्दा छोटा सा है, करना कुछ नहीं है, सरकार को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मगर बहुत बड़ा अंतर आएगा इससे पूरे विश्व में। अगर हम जो है, हमारी सरकार हमारे भारत के मंदिरों को आज़ादी दे दे। कैसी आज़ादी दे दे? पहली बात तो 1991 का वर्शिप एक्ट ख़त्म कर दे। ख़त्म नहीं कर रही तो उसमें अमेंडमेंट ले आए कि भाई जो जिसका होगा ASI से सर्वे करा लो, सरकार सर्वे कराएगी, जांच कराएगी कौन सा स्थल किसका है, उस धर्म के लोगों को ट्रस्ट बनाकर दे दिया जाएगा। ठीक है, इतना सा अमेंडमेंट लिया 1991 में। उसको ख़त्म भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा चेंज करना है, उसमें एक दो लाइन चेंज होंगी, बाकी वैसा वैसा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक चीज़ और कि भारत के जो मंदिर हैं, पूरे भारत के जो मंदिर हैं, उनको आज़ादी दे दी जाए कि वो देश और विदेश में हमारे धर्म का प्रचार कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जैसे आज US की एक रिपोर्ट तो पहले आई थी, मगर आज US के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, मतलब उनके लगभग विदेश मंत्री, उनने आज कहा कि भारत में जो है बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की हेट स्पीच बढ़ गई। और एक और चीज़ कि लोगों को जो धर्म परिवर्तन करने की स्वतंत्रता है, जो एंटी कन्वर्जन लॉ बने कई कई राज्यों में, उन जे इस पे ऊपर वो बोले भाई एक चीज़ है कि अगर चलो ठीक है, हमारे मंदिरों के जो, अगर हमारे मंदिर अमेरिका और यूरोप, रशिया जैसे देशों में कन्वर्जन कराने लगे ना, क्योंकि हमारा धर्म बहुत श्रेष्ठ है, अगर हम जो है कन्वर्जन कराने लगे तो अब तक आधा अमेरिका आधा यूरोप हिंदू बन गया होता। और हिंदू नहीं भी बने तो उनकी हिंदू धर्म में जो है आस्था इतनी हो जाती कि हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ जाती। अमेरिका भी भारत का विरोध नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों की अगर आस्था अगर हिंदू धर्म में बन गई तो अमेरिका हमारे देश का कभी विरोध नहीं करेगा, क्योंकि उनको भी वोट चाहिए ना। और वहाँ के लोग जब हिंदुओं का सपोर्ट करेंगे, हिंदू धर्म का सपोर्ट करेंगे, तो भाई हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ेगी। मैं तो कह रहा हूँ मंदिरों को छूट दे दो कि भाई जाके तुम जिस देश में अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हो करो, इसमें सरकार को तो कुछ करना ही नहीं है। और अगर सरकार कुछ करना चाह रही है तो उन्हें सपोर्ट करे कि भाई जाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आपको जाने आने के लिए और वहाँ पे आपको धर्म का प्रचार करने के लिए, जैसे और देशों की सरकार हमारे देश में करती है। भाई हमारे देश में जो कन्वर्जन करा रहे हैं वो कौन करा रहा है? भाई कौन करा रहा है? वो जी लोग तो करा रहे हैं जिनको दिक्कतें हो रही हैं। भाई अमेरिका को क्यों दिक्कत हो रही है? हम हमारे यहाँ कन्वर्जन लॉ लेके आए, चाइना लाए, हमें हमारा देश, हम कोई भी लेके आए। वैसे तो हमारे देश में एक कानून आ जाना चाहिए कि हिंदू धर्म परिवर्तन कर ही नहीं सकता है। हिंदू धर्म परिवर्तन करेगा तो अपराध माना जाएगा, चाहे किसी भी कंडीशन में हिंदू आदमी हो चाहे औरत, धर्म परिवर्तन नहीं कर सकती है। हिंदू जो पैदा हुआ है वो हिंदू ही रहेगा। बस बंद हो जाएगा इनका कन्वर्जन मर्दन का सिस्टम। हिंदुओं के लिए तो लॉ बना सकते हो ना आप। दूसरों से डरती है सरकार, हमारे मोदी जी डरते हैं दूसरे धर्म के लोगों से, तो डरते रहो, मगर हिंदुओं के लिए तो बना दो भाई कि अगर हिंदू कोई धर्म परिवर्तन करना चाहे तो नहीं कर सकता, ख़त्म बात। नहीं बन सकते, आप नहीं कर सकते चेंज यहाँ धर्म। अगर आपको चेंज करना, आप दूसरे देश चले जाओ, वहाँ जाके चेंज कर लो, बना दो पूरे देश में एंटी कन्वर्जन लॉ ले आओ। आप क्यों नहीं लेके आ रहे? भाई हमारा देश आज़ाद देश है, हम जैसा कानून बनाना चाहेंगे वैसे बनाएंगे। अमेरिका भोंकता रहे, अमेरिका जैसे देश भोंकते रहे। और अमेरिका से कह दो भाई अगर आपको ज़्यादा कन्वर्जन की है तो हमारे यहाँ से हम लोग भेज दे रहे हैं, हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं, एक एक अपना ऑफिस खोल लें हर देश में, हर उनके बड़े बड़े शहरों में, उन कन्वर्जन कराने लगे। हमारे मंदिरों के पास तो इतना पैसा है कि वो 3 साल में, 2-3 साल में अगर कराने को उतरे तो आधी अमेरिका हिंदू बन जाएगी, आधा यूरोप हिंदू बन जाएगा, अगर ये हिंदू धर्म ये परिवर्तन कराने लगे। मगर हमारे क्या है, कोई मठ और मठाधीश होते हैं, जो बड़े बड़े जिनके पास पैसा होता है, जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं, उनको क्या है AC से बाहर निकलने में दिक्कत होती है। भाई उनको क्या है कि उनका जो कंफर्ट जोन होता है उससे बाहर निकलना मतलब उनके लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे देश के जो बड़े बड़े वो हैं, उनको धर्म के से कोई लेना देना नहीं, उनको उनकी सुख सुविधाओं से लेना देना होता है। फिर भी अगर वो काम करना चाहें तो वो आराम से काम कर सकते थे विदेशों में। भाई आप, हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ेगी विदेशों में, दूसरे देशों में। दूसरे देश कभी हमारा विरोध नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारे धर्म को सपोर्ट करने वाले लोग होंगे। और जब जिस आदमी की हिंदू धर्म में आस्था रहेगी उसकी भारत में आस्था रहेगी, क्योंकि उसे पता है कि भारत
भारत ही हिंदू धर्म का गढ़ है ना भाई। तो भाई भारत में जब 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 लोगों की हिंदू धर्म में आस्था बढ़ेगी तो उनकी भारत में आस्था बढ़ेगी। भारत में पता है बाहर से लोग निवेश आएगा, अगर लोग हिंदू धर्म से जुड़े हैं बाहर के लोग, तो भारत में बड़ी मात्रा में निवेश आएगा, बेरोजगारी खत्म होगी। भाई समझो बात को। तो भारत सरकार को हमारे जो मंदिर हैं उनको स्वायत्तता दे देनी चाहिए यूनिवर्सिटी की तरह। भाई आपकी ऐसे कोई मंदिर है, वो चाहे तो अपनी ब्रांच विदेश में खोल सकता है, वहाँ भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। जैसे हमारे तिरुपति बालाजी हैं, तो तिरुपति बालाजी जो मंदिर ट्रस्ट है वो धर्म का प्रचार प्रसार करे, विदेशों में भी करे, वहाँ से भी उसके अनुयायी हों, वहाँ से लोग आएँ तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए। तो जो बंदा तिरुपति बालाजी में आस्था रखता है वो कभी धर्म का विरोध थोड़ी करेगा, वो भारत देश का विरोध नहीं करेगा। भाई बात कितनी छोटी सी बात है, मगर इससे इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पड़ेगा पूरे विश्व में हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ जाएगी। जो अमेरिका सॉफ्ट पावर पैसों से बनाने घूमता है, हमारे धर्म से हम हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ा लेंगे। तो जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों। मेरी बात अच्छी लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। धन्यवाद।